पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घुड़सवार क्लब था, जहां हवा में घोड़ों की टापों की गूंज और सवारों की हंसी मजाक हमेशा गूंजती रहती। इस क्लब का नाम था शाहीन स्टेबल्स, जो शाहीन नामक एक प्रसिद्ध घोड़े के नाम पर रखा गया था। लेकिन हमारी कहानी का नायक शाहीन नहीं, बल्कि एक साधारण सा काला घोड़ा था, जंगली। जंगली का जन्म 2018 में एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके मालिक एक गरीब किसान अब्दुल रहमान उसे घास के मैदानों में चराने के लिए इस्तेमाल करते थे। जंगली की आंखें चमकदार थीं, जैसे रात के आकाश में तारे जड़े हों, और उसकी दौड़ ऐसी तेज कि हवा को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन अब्दुल रहमान के पास न पैसे थे न संसाधन, इसलिए जंगली का सपना कभी बड़ा नहीं हो सका। एक दिन लाहौर के एक बड़े घुड़दौड़ आयोजन में अब्दुल रहमान जंगली को लेकर पहुंचे। वहां अमीर व्यापारी और घुड़सवार थे, जो घोड़ों को खरीदने के लिए बेताब थे। जंगली ने दौड़ में हिस्सा लिया और चमत्कारिक रूप से तीसरा स्थान हासिल कर लिया। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन अब्दुल रहमान का दिल उदास था। घुड़दौड़ के बाद एक अमीर पाकिस्तानी व्यापारी मिस्टर खान ने जंगली को देखा। ये घोड़ा तो जंग का बादशाह है, उन्होंने कहा। खान साहब ने अब्दुल से जंगली को खरीद लिया 50,000 रुपये में। अब्दुल को पैसे की जरूरत थी परिवार का पेट पालने के लिए, इसलिए उन्होंने सहर्ष बेच दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने जंगली की गर्दन पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, जा बेटा, दुनिया देख ले, तू तो उड़ने वाला है। खान साहब जंगली को लाहौर के शाहीन स्टेबल्स में ले आए। वहां जंगली को पेशेवर ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर का नाम था इकबाल, एक अनुभवी घुड़सवार जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रह चुका था। इकबाल ने जंगली को पोलो और शो जंपिंग सिखाए। जंगली तेज सीखता गया। एक साल में ही वह क्लब का स्टार बन गया। 2020 में पाकिस्तान ओपन पोलो चैंपियनशिप में जंगली ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, महामारी ने सब कुछ बदल दिया। सीमाएं बंद हो गईं, आयोजन रुक गए, खान साहब का बिजनेस भी डगमगा गया। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि जंगली को बेचना पड़ेगा, वरना स्टेबल्स बंद हो जाएंगे। इसी बीच भारत के जयपुर में एक घुड़सवार क्लब राजपूत राइडर्स चल रहा था। इसके मालिक थे राजा विक्रम सिंह, एक पूर्व सेना अधिकारी जो घोड़ों से बेहद प्यार करते थे। विक्रम सिंह को पाकिस्तानी घोड़ों की खूबसूरती के बारे में पता चला। एक दोस्त के जरिए जो दुबई में व्यापार करता था, उन्होंने खान साहब से संपर्क किया। मुझे एक तेज काला घोड़ा चाहिए जो सीमाओं को पार कर सके, विक्रम ने कहा। खान साहब ने जंगली का वीडियो भेजा। विक्रम प्रभावित हुए। 2022 में विशेष अनुमति लेकर जंगली को भारत लाया गया। सीमा पर वेटनरी चेकअप, कागजी कार्रवाई, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन जंगली शांत रहा, जैसे जानता हो कि ये सफर उसकी किस्मत बदलने वाला है। जयपुर पहुंचते ही जंगली को राजपूत राइडर्स के स्टेबल्स में रखा गया। वहां के घोड़े सफेद और भूरे थे, जंगली का काला रंग अजनबी लगता था। स्थानीय ट्रेनर रानी देवी, एक 25 साल की युवती जो घुड़सवारिता में माहिर थी, को जंगली सौंपा गया। रानी का परिवार राजपूत था, लेकिन वह आधुनिक सोच वाली लड़की थी। ये पाकिस्तानी घोड़ा है, वाह कितना सुंदर, उसने कहा। लेकिन जंगली को नई जगह पसंद नहीं आई। वह चिड़चिड़ा हो गया, खाना कम खाता, रातें बेचैन कटती। रानी ने धैर्य रखा। वह रोज सुबह स्टेबल्स जाती, जंगली से बातें करती। तू दूर से आया है ना, मैं भी कभी दुबई गई थी, वहां सब अजनबी लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपना हो जाता है। धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी। रानी ने जंगली को राजस्थानी घास दी, लोकल मसाले मिले चारे। जंगली की दौड़ देखकर विक्रम सिंह खुश हुए। ये घोड़ा हीरो बनेगा, उन्होंने कहा। लेकिन चुनौतियां थीं। भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण कुछ स्थानीय लोग जंगली को संदेह की नजर से देखते। पाकिस्तानी घोड़ा, कहीं जासूस तो नहीं, मजाक उड़ाते। रानी ने इन सबको नजरअंदाज किया। वह जंगली को जंगल में घुमाती, जहां हवा में रेत के कण उड़ते और सूरज डूबते वक्त आकाश लाल हो जाता। एक शाम जंगली ने पहली बार रानी की पीठ पर उछाल मारा, न डर से बल्कि खुशी से। रानी हंसी, देखा तू मेरा हो गया। जंगली की ट्रेनिंग शुरू हुई। रानी ने उसे इंडियन शो जंपिंग सिखाए। जंगली की स्पीड कमाल की थी। एक छोटी सी प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान जीता। खबर फैली, पाकिस्तानी घोड़ा जयपुर का स्टार। लेकिन ये तो शुरुआत थी, असली परीक्षा आने वाली थी। विक्रम सिंह ने फैसला किया कि जंगली को राष्ट्रीय स्तर की घुड़दौड़ में उतारा जाए। नाम रखा इंडो पाक चैलेंज कप। ये कप दोनों देशों के घुड़सवारों के बीच दोस्ती का प्रतीक था। जंगली के लिए ये मौका था पाकिस्तान से आया घोड़ा भारत में चमके। लेकिन क्या वो कर पाएगा?
रानी को शक था क्योंकि जंगली अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुआ था। इस भाग में जंगली का सफर शुरू होता है। पाकिस्तान की धूल से भारत की रेत तक एक घोड़े की कहानी जो सीमाओं से परे है। रानी और जंगली का रिश्ता गहरा हो रहा था, लेकिन आगे की राह कठिन थी। स्थानीय प्रतियोगिताओं में सफलता मिली, लेकिन बड़े आयोजन में क्या होगा? अगला भाग बताएगा कैसे जंगली को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जयपुर की गर्मियों में जब सूरज आग की तरह जलता और हवा में रेत के तूफान उड़ते, तब जंगली की ट्रेनिंग जोरों पर थी। रानी देवी सुबह 4 बजे उठती, स्टेबल्स पहुंचती। जंगली उसे देखते ही नाक से सिसकारी भरता, जैसे कहता हो चल आज फिर दौड़े। विक्रम सिंह ने क्लब में नए उपकरण मंगवाए, जंपिंग बैरियर्स, स्पीड ट्रैक। लेकिन समस्या ये थी कि जंगली को भारतीय मौसम की आदत नहीं। पाकिस्तान की ठंडी हवाओं से यहाँ की उमस उसे परेशान करती। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान जंगली फिसल गया और पैर में चोट लग गई। रानी घबरा गई। वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर शर्मा, एक बुजुर्ग जो घोड़ों को इंसानों जैसा मानते थे। आराम दो बेटी, ये घोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन दिल का भी ध्यान रखो, उन्होंने कहा। रानी ने जंगली के साथ वक्त बिताया। वह उसे कहानियां सुनाती राजस्थान के राजाओं की, जो घोड़ों पर सवार होकर युद्ध लड़ते थे। तू भी वैसा ही है जंगली, जंग का घोड़ा। जंगली चुपचाप सुनता, आंखें बंद करके। इस बीच क्लब में एक नया सवार आया, अर्जुन, एक 20 साल का लड़का दिल्ली से। अर्जुन का परिवार अमीर था, लेकिन वह घुड़सवारिता में पैशनेट। विक्रम सिंह ने उसे जंगली के साथ जोड़ा। ये घोड़ा तेज है, लेकिन कंट्रोल चाहिए, तू संभाल, कहा। अर्जुन को जंगली पसंद आया, लेकिन पहली सवारी में जंगली बिदका। अर्जुन गिर पड़ा। ये तो जंगली ही है। वह हंसा, लेकिन रानी ने डांटा, प्यार से संभालो, ये कोई मशीन नहीं। समय बीता, जंगली ठीक हुआ। अब ट्रेनिंग में अर्जुन और रानी साथ काम करने लगे। रानी जंगली को भावनात्मक सपोर्ट देती, अर्जुन टेक्निकल स्किल्स। एक दिन वे जयपुर के लोकल शो में गए। वहां जंगली ने 3 जंप्स क्रॉस किए, ऊंचाई 1.2 मीटर। जज ने कहा परफेक्ट। तालियां बजीं, लेकिन एक घटना ने सबको हिला दिया। प्रतियोगिता के बाद कुछ दंगाई तत्वों ने क्लब पर हमला बोला। भारत पाक तनाव चरम पर था और जंगली को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानी घोड़ा यहाँ क्या कर रहा, चिल्लाए वे। विक्रम सिंह ने पुलिस बुलाई, लेकिन रानी ने जंगली को बचाया। वह घोड़े को स्टेबल में छिपाया, खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। ये मेरा घोड़ा है, छूने की हिम्मत करो तो देखो। उसकी हिम्मत देखकर दंगाई पीछे हटे। इस घटना ने जंगली को और मजबूत बना दिया। वह रानी के प्रति वफादार हो गया। अर्जुन ने कहा, ये घोड़ा सिर्फ दौड़ता नहीं, लड़ता भी है। विक्रम सिंह ने फैसला किया, जंगली को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए तैयार करें। चैंपियनशिप दिल्ली में होनी थी, अखिल भारतीय घुड़सवारिता कप। इसमें पूरे देश के घोड़े हिस्सा लेंगे। जंगली का नाम एंट्री किया गया, लेकिन चुनौती बड़ी थी। अन्य घोड़े भारतीय नस्ल के थे, मरवाड़ी, काठियावाड़ी, जो रेगिस्तान में पले। जंगली को उनकी स्पीड से मुकाबला करना था। ट्रेनिंग में रानी और अर्जुन ने नई स्ट्रेटेजी बनाई, जंपिंग के साथ स्पीड रेस भी। जंगली ने रिकॉर्ड तोड़ा, 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड। दिल्ली जाने से पहले एक छोटी ट्रिप पर गए आगरा। ताजमहल के पास घूमते हुए रानी ने जंगली से कहा, देख, ये प्यार की निशानी है। तू भी सीमाओं के पार प्यार लाएगा। जंगली ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। दिल्ली पहुंचकर चैंपियनशिप शुरू हुई। पहले राउंड में जंगली ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में मुश्किल आए। एक बड़ा बैरियर 1.5 मीटर ऊंचा। जंगली हिचकिचाया। अर्जुन ने शांत किया, ट्रस्ट मी ब्रो। जंगली कूदा, सफल। लेकिन फाइनल से पहले एक स्कैंडल हो गया। कुछ लोग बोले, पाकिस्तानी घोड़ा डोपिंग पर है। टेस्ट हुए क्लीन। विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये घोड़ा दोस्ती का प्रतीक है। फाइनल का दिन आया। स्टेडियम भरा पड़ा। जंगली बनाम राजा, एक प्रसिद्ध भारतीय घोड़ा। दौड़ शुरू। जंगली पीछे था, लेकिन आखिरी मोड़ पर तेजी पकड़ी। भीड़ चीखी। जंगली ने जीत लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। जंगली जंगली नारे लगे। लेकिन ये जीत सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं थी, ये सीमाओं को तोड़ने वाली थी। पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया, हमारा घोड़ा भारत का हीरो। रानी रो पड़ी, अर्जुन ने गले लगाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। जीत के बाद क्या हुआ? जंगली की प्रसिद्धि ने नई समस्याएं लाईं। अगला भाग बताएगा। जीत के बाद जंगली स्टार बन गया। दिल्ली से लौटते हुए ट्रेन में लोग सेल्फी लेने आए। जयपुर पहुंचकर विक्रम सिंह ने सेलिब्रेशन पार्टी रखी। रानी को अवार्ड मिला, बेस्ट राइडर। अर्जुन ने जंगली के लिए स्पेशल सैडल बनवाया।
लेकिन प्रसिद्धि की चमक में छिपी थी चुनौती। मीडिया घेर लिया, पाकिस्तानी चैनल्स ने इंटरव्यू मांगा। एक रिपोर्टर ने कहा, क्या जंगली भारत का जासूस है? मजाक था, लेकिन तनाव पैदा कर गया। रानी ने जवाब दिया, जंगली सिर्फ घोड़ा है, प्यार और स्पीड का। सीमाएं उसके लिए कुछ नहीं। क्लब में नए स्पॉन्सर आए। एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने फिल्म का ऑफर दिया, जंगली पर बायोपिक। विक्रम ने मना कर दिया, ये घोड़ा कमर्शियल नहीं, कल्चरल आइकन है। लेकिन पैसे की जरूरत थी। स्टेबल्स का एक्सपेंशन प्लान था। रानी ने सुझाव दिया, इंडो पाक फ्रेंडशिप इवेंट आयोजित करें। आइडिया हिट। जयपुर में पीस पोलो कप रखा गया। पाकिस्तानी टीम आमंत्रित की गई। सीमा पर अनुमति मिली। पाकिस्तान से इकबाल आया, जंगली का पुराना ट्रेनर। पहली मुलाकात में जंगली इकबाल को पहचान गया। नाक रगड़ी, इकबाल की आंखें नम हो गईं। मेरा लड़का, तू यहां राजा बन गया। इवेंट में जंगली ने प्रदर्शन किया। भारतीय और पाकिस्तानी सवार साथ खेले। भीड़ में बच्चे थे जो झंडे लहरा रहे दोनों देशों के। एक बच्चे ने कहा, जंगली अंकल, आपने सीमा तोड़ दी। रानी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, घोड़े सीमाएं नहीं देखते। लेकिन इवेंट के दौरान एक हादसा हो गया। एक पाकिस्तानी घोड़ा घायल हो गया। जंगली ने अपनी चाल से उसे बचाया, दौड़कर रुक गया। सबने तालियां बजाईं। इकबाल ने रानी से कहा, तुमने जंगली को नया घर दिया। धन्यवाद। रानी ने जवाब दिया, ये घर सबका है। प्रसिद्धि बढ़ी तो जिम्मेदारियां भी। जंगली को स्कूल विजिट्स पर ले जाया गया। वहां बच्चे घोड़ों के बारे में सीखते। एक स्कूल में एक गरीब लड़की ने कहा, मैं भी घुड़सवार बनूंगी, जंगली जैसी। रानी ने उसे स्पॉन्सर किया। अर्जुन ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया, #जंगली हीरो। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान में अब्दुल रहमान ने न्यूज देखी। वह रोया, मेरा घोड़ा हीरो। उसने पत्र लिखा, जंगली को मेरी तरफ से प्यार। लेकिन चुनौतियां रुकी नहीं। एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, एशियन इक्वेस्ट्रियन गेम्स, बैंकॉक में भारत ने जंगली को भेजा। रानी और अर्जुन साथ गए। वहां जंगली ने क्वालिफाई किया। फाइनल में चाइनीज घोड़े से मुकाबला। जंगली थक गया था, लंबा सफर। रानी ने मोटिवेट किया, याद कर, पाक से आया है तू। ताकत वहां की है। जंगली ने जीत लिया गोल्ड मेडल। भारत का पहला। वापसी पर हीरो की स्वागत। लेकिन जंगली बीमार पड़ गया। ज्यादा ट्रैवल से स्ट्रेस। डॉक्टर शर्मा ने कहा, आराम दो, वरना। रानी ने फैसला किया, जंगली को रिटायर करें। नहीं, एक आखिरी चैलेंज। क्या था वो? अगला। एशियन गेम्स की जीत के बाद जंगली घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। रानी ने स्टेबल्स में क्वारंटाइन किया। अब तू रेस्ट कर, मेरे शेर, वह फुसफुसाए। विक्रम सिंह ने क्लब को बड़ा बनाया, जंगली के नाम पर एक विंग। लेकिन एक तूफान आया। राजस्थान में बाढ़ आए। जयपुर के बाहरी इलाकों में पानी घुस गया। स्टेबल्स खतरे में। रानी और अर्जुन ने घोड़ों को बचाया। जंगली को ऊंचे मैदान पर ले गए। लेकिन एक रात बाढ़ का पानी स्टेबल्स में घुस आया। एक घोड़ा बहने लगा। जंगली ने देखा, वह बंधी रस्सी तोड़कर दौड़ा। पानी में कूद गया, घोड़े को कंधे पर लाद लिया। नहीं, घोड़े कंधे पर नहीं, लेकिन अपनी चाल से उसे खींचा। रानी चिल्लाए, जंगली ना। लेकिन जंगली नहीं रुका। उसने घोड़े को सुरक्षित पहुंचा दिया। खुद भी बच गया, लेकिन पैर में घाव। ये हादसा न्यूज में आया। पाकिस्तानी घोड़ा बाढ़ का हीरो। हेडलाइंस बनी। लोग दान देने लगे। जंगली की वीडियो वायरल। पाकिस्तान से खान साहब का मैसेज, गर्व है। इकबाल आया मदद करने। दोनों देशों के वेट डॉक्टर्स ने जंगली का इलाज किया। ठीक होते ही एक नया चैलेंज, ग्रैंड इंडियन डेर्बी, मुंबई में। दुनिया का सबसे बड़ा घुड़दौड़ इवेंट। जंगली को एंटर किया, लेकिन विरोध हुआ। कुछ लोग बोले, घायल घोड़े को क्यों? रानी ने कहा, जंगली तैयार है। ट्रेनिंग फिर शुरू। अर्जुन ने नई तकनीक सिखाई, वाटर रेजिस्टेंस। जंगली ने बाढ़ की याद से सीखा। मुंबई पहुंचकर स्टेडियम में 50,000 लोग। जंगली का स्टॉल नंबर 7। स्टार्टर्स गन बजा। घोड़े दौड़े। जंगली बीच में था। बारिश हो रही थी, ट्रैक फिसलन भरा। एक घोड़ा गिरा, जंगली रुका नहीं। आखिरी 200 मीटर में स्प्रिंट। जीत। भीड़ पागल। जंगली, जंगली। बॉलीवुड स्टार्स ने तालियां बजाईं। प्राइज 1 करोड़। विक्रम ने दान कर दिया बाढ़ पीड़ितों को। जंगली अब लेजेंड। लेकिन एक राज खुला। टेस्ट में पता चला, जंगली में दुर्लभ जीन, हाई एंड्योरेंस। वैज्ञानिकों ने स्टडी की। रानी ने कहा, ये जीन नहीं, दिल है। जीत के बाद इंडो पाक समिट में जंगली को इनवाइट। नई दिल्ली में दोनों पीएम ने मुलाकात की। जंगली बीच में खड़ा। फोटो खींची गई, शांति का प्रतीक। अब्दुल रहमान को बुलाया गया। वह आया, जंगली से मिला।
आंसू बहाए, बेटा तूने गर्व दिलाया। रानी ने कहा, अंकल जंगली सबका है। ये मुलाकात ने दोस्ती बढ़ाई, लेकिन खतरा आया। एक सिंडिकेट ने जंगली को चुराने की कोशिश। रानी अर्जुन ने रात भर पहरा दिया। पुलिस ने पकड़ा, जंगली सुरक्षित। अब सवाल भविष्य क्या? रिटायरमेंट। ग्रैंड देरबी की जीत ने जंगली को अमर बना दिया, लेकिन रानी जानती थी वक्त आ गया है रेस्ट का। विक्रम सिंह ने जंगली फाउंडेशन बनाया। इसका मकसद इंडो पाक युवाओं को घुड़सवारिता सिखाना। जंगली इसका एम्बेसडर। पाकिस्तान में ब्रांच खुली, लाहौर में इकबाल हेड बने। अब्दुल रहमान को जॉब दी ट्रेनर। खान साहब ने फंडिंग की। फाउंडेशन में बच्चे आते, भारतीय पाकिस्तानी। वे जंगली से मिलते, कहानियां सुनते। एक पाकिस्तानी लड़के ने कहा, जंगली भाई आपने दिखाया दुश्मनी नहीं दोस्ती। जंगली को रिटायर किया गया, लेकिन एक आखिरी इवेंट यूनिटी राइड, वाघा बॉर्डर पर। दोनों देशों के सवार बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जंगली लीड करेगा, रानी और अर्जुन सवार, इकबाल साथ। दिन आया, सीमा पर झंडे लहराए, जंगली दौड़ा बिना सवार। दोनों तरफ तालियां। मीडिया ने लाइव दिखाया, दुनिया ने देखा, एक घोड़े ने शांति का पैगाम दिया। इवेंट सफल, जंगली को पीस अवार्ड मिला। समय बीता, जंगली बूढ़ा हो गया, स्टेबल्स में चरता, बच्चों को देखता। रानी शादी कर ली अर्जुन से, लेकिन जंगली उनका पहला बच्चा। एक दिन 2030 में जंगली की आखिरी सांस ली। पूरा देश शोक में। दफनाया गया बॉर्डर के पास एक स्मारक में। स्मारक पर लिखा, जंगली सीमाओं का तोड़ने वाला। फाउंडेशन चलता रहा, नई पीढ़ी घोड़ों पर सवार, दोस्ती की सवारी। कहानी खत्म नहीं, विरासत जिंदा। जंगली ने साबित किया, एक घोड़ा दो देश एक दिल। पाकिस्तान का घोड़ा, भारत का हीरो।